जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज रामनवमी है, चैत्र रामनवमी। तो चैत्र रामनवमी का आप सबों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार 2022 में या फिर 2021 में या फिर 2020 में, ठीक है, इन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से आया है और ये बहुत बड़ा सहूलियत कहा जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट है। तो उन सभी बच्चों को यदि किसी कारणवश वो बच्चे फेल कर गए हैं या किसी विषय में कम अंक हैं उनका, ठीक है, तो उन सारे बच्चों का जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम, ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम का डेट पहले जारी कर दिया गया है और वो एग्जाम आपका होगा 25 क्या है अप्रैल से, यानी आज आपका हो गया 10 अप्रैल। आज से ठीक 15 दिन बाद आप सभी का जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम होने वाला है। उसका एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। तो आपको इसमें विशेष रूप से ये जानकारी देना है कि जो बच्चे 2020 में किसी कारणवश फेल कर गए हैं या जिनका कम नंबर आया है वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 2021 में जिन बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हो गया है या जिनका कम अंक आया है या जो बच्चे फेल कर गए हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे 2022 में एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो किसी कारणवश उनका एग्जाम नहीं हो पाया, जैसे एग्जाम के लिए फॉर्म तो भरे लेकिन किसी कारणवश उनका एग्जाम छूट गया, किसी कारणवश वो एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि वो बच्चे भी एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और उनका जो रिजल्ट होगा वो मेन परीक्षा की तरह उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो जो भी बच्चे जिनका छूट गया है, जिन्होंने 2022 का एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा अपडेट है ये, वो भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि उनका जो रिजल्ट होगा उनके मुख्य परीक्षा की तरह उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी उनका ये कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं माना जाएगा, उनका ये मुख्य परीक्षा माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट कोई अलग से हम नहीं बता रहे, ये पेपर में दिया गया अपडेट है। तो हम आपको पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पेपर कटिंग आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप देखिएगा, ज़्यादा देर तक तो इसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार देख सकते हैं आप। पेपर कटिंग आपके सामने है। इसमें लिखा है कि इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 25 से, यानी 25 तारीख से जो है परीक्षा शुरू होने वाली है, उसका डेट जारी कर दिया गया है। कब तक एग्जाम होगा, उसका क्या शेड्यूल है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सारी जानकारी आपको जो है अभी मिलने वाला है। चलिए हम पूरा का पूरा पेपर कटिंग पढ़ के आपको सुनाते हैं। कहते हैं, मुजफ्फरपुर वरीय संवाददाता, इंटर के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक होगी, ठीक है, दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक होगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक परीक्षा तो 3 घंटा का होता है, 9:30 से 12:45। अच्छा चलिए, बीच का जो कुछ टाइमिंग होगा, ऐसे परीक्षा 2 बजे से ही शुरू होगी, शायद हमको लग रहा है, जब 2 से 5 ही होगा या 1:45 से परीक्षा की शुरुआत होगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद इंटर के तीनों संकाय के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शेड्यूल जारी किया है। 4 मई तक परीक्षा चलेगी, यानी 25 अप्रैल से परीक्षा की शुरुआत होगी और आपका जो परीक्षा होगा वो 4 मई तक चलेगा। इसमें पिछले 2 सत्र के फेल परीक्षार्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है। पिछले 2 सत्र में कहने का मतलब जो बच्चे 2021 में फेल हो गए हैं उन्हें भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा, या जो बच्चे 2020 में फेल हो गए हैं और उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की और यदि उनका मन है कि हम इस बार कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर परीक्षा पास करें, ठीक है, तो वो भी बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
इसके बाद कहा जा रहा है परीक्षा 4 मई तक परीक्षा चलेगी, शामिल होने का मौका दिया जाएगा। विशेष परीक्षा में वह परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन तो किया था लेकिन किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा की तरह परीक्षा का रिजल्ट दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से कि जिन बच्चों ने 2022 के मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, यदि किसी कारणवश उनका परीक्षा छूट गया, यानी वो एग्जाम नहीं दे पाए, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, तबीयत खराब हो गया या किसी कारणवश, ठीक है, तो वो बच्चे एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और उनका ये मुख्य परीक्षा माना जाएगा। उनका रिजल्ट भी मुख्य परीक्षा की तरह जारी किया जाएगा, उनका ये कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब आपको यहाँ पर हम शेड्यूल दिखाते हैं, परीक्षा का शेड्यूल क्या क्या है। इसमें लिखी हुई है, कहता है 4 मई तक 2 पालियों में होगी परीक्षा, 2 सत्र के छात्रों को मौका, 3 संकाय के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया परीक्षा का शेड्यूल। 2 सत्र के लिए मतलब क्या, पिछले 2 सत्र की बात कर रहा है, 2021 और 2020 की बात चल रही है। इसके बाद देखिए परीक्षा का शेड्यूल आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। इसमें जो दिया गया परीक्षा का शेड्यूल, 25 अप्रैल को पहली पाली में मैथ और दूसरी पाली में बायो हिस्ट्री, ठीक है, बायो और हिस्ट्री। देखिए 25 अप्रैल को प्रथम पाली में मैथ और दूसरी पाली में बायो हिस्ट्री, 26 अप्रैल को पहली पाली में फिजिक्स एवं इंटर्नशिप और साइकोलॉजी और दूसरी में एग्रीकल्चर व म्यूजिक, 27 अप्रैल को प्रथम पाली में तीनों संकायों के लिए इंग्लिश व दूसरी में हिंदी। मतलब 27 तारीख को प्रथम पाली में जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में इंग्लिश, वो तीनों संकाय के लिए होगा, चाहे आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, तीनों संकाय के लिए होगा। इसके बाद 28 अप्रैल को पहली में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स व दूसरी में फाउंडेशन और 29 अप्रैल को पहली पारी में सोशोलॉजी और दूसरी में पॉलिटिकल साइंस। फिर 4 मई को पहली में उर्दू या परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए होगी जिनके द्वारा किसी एक विषय का चयन के लिए किया गया है। तो इस तरीके से जो है 4 मई तक का ये शेड्यूल आपको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप अपने शेड्यूल को देख लीजिएगा, आपने जिस भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है, आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा और इसी शेड्यूल के अनुसार आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी जो है आप लोग को दे दिया गया है। जो भी बच्चे अभी कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और खासकर गणित पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगभग सभी वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। अभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगभग सभी एक्सरसाइज का ये जो मेन एक्सरसाइज है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उन सारे एक्सरसाइज का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाकर सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी एक्सरसाइज की तैयारी आपको करना है, लगभग सभी का वीडियो डाल दिया गया है। तो आप जाकर वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतर है आप यहां से पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं और मात्र 15 दिन में ये पूरी तैयारी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है ये पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखेंगे, अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और जरूरी कहना है कि यदि जो बच्चे इस बार 2023 के लिए 2023 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, यदि वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों या क्लास 11 के हो या 12 के हो, सभी के लिए जो है नीचे एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया गया है, उस पर कोर्स डाला गया है। आप जाकर वहां से कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही मामूली सा रकम में, तो जाकर खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।